हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं गायनोकोमास्टिया के कारण, लक्षण और घरेलू इलाज। जी हाँ, आप घरेलू इलाज के द्वारा अपने गायनों को, अपने चेस्ट फैट को भी कम कर सकते हो। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गायनोकोमास्टिया को मैन बूब्स के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरुष में होने वाली एक समस्या है जिससे ज़्यादातर मरीज अनजान रहे। शोध से यह बात सामने आई है कि भारत में लगभग 50% पुरुष इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस समस्या के इतना अधिक होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। गायनोकोमास्टिया से बचने का सबसे पहला स्टेज है इसके बारे में सही जानकारी होना। यह बीमारी क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं तथा इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो बताते हैं गायनोकोमास्टिया क्या है। जब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में असंतुलन होता है तो पुरुष के स्तनों के टिश्यू सूजन आ जाता है, जिसके कारण स्तनों का आकार महिलाओं के स्तनों की तरह बढ़ने लगता है। गायनोकोमास्टिया महिलाओं के स्तनों की तरह नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में उससे मिलता जुलता तथा कई मामलों में उसके आकार का होता है। इसी स्थिति को मेडिकल की भाषा में गायनोकोमास्टिया कहा जाता है। इसकी वजह से पुरुष के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन पर बुरा असर पड़ता है। गायनोकोमास्टिया से पीड़ित पुरुष को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। गायनोकोमास्टिया के कारण। गायनोकोमास्टिया के कारणों पर ध्यान देने के बाद इस समस्या से खुद को बचाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण भी यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं उन्हें भी यह परेशानी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इससे शरीर के टिश्यूज का विकास काफ़ी तेजी से होता है। शराब का सेवन करने से भी गायनोकोमास्टिया होने की संभावना अधिक होती है। अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। शराब पीने से गायनोकोमास्टिया के अलावा दूसरी भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों जैसे कि किडनी या लीवर की बीमारी से पीड़ित होने पर भी गायनोकोमास्टिया होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो डॉक्टर से मिलकर अवश्य इनकी जाँच और उचित इलाज करवाएं। गायनोकोमास्टिया के लक्षण। दूसरी किसी भी बीमारी की तरह गायनोकोमास्टिया के भी लक्षण होते हैं जो मरीज खुद में अनुभव कर सकते हैं। इन लक्षणों की मदद से आप या आपके डॉक्टर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप गायनोकोमास्टिया से पीड़ित हैं। गायनोकोमास्टिया के लक्षण के बारे में बताते हैं, जैसे कि स्तन का आकार बढ़ना, स्तन में गांठ जैसा महसूस होना, चेस्ट के आसपास सूजन होना, कुछ मामलों में इन्फेक्शन होना, स्तन में कोमलता महसूस होना, स्तन में हल्का फुल्का दर्द होना, स्तन का आगे की तरफ झुकना, कभी कभी स्तन से डिस्चार्ज होना। अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण को खुद में अनुभव करते हैं तो आपको तुरंत एक अनुभवी प्लास्टिक सर्जन से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। वे आपकी जांच करने के बाद इसका सही इलाज कर सकते हैं। बात करते हैं कि गायनोकोमास्टिया का घरेलू उपचार क्या है। गायनोकोमास्टिया कोई बहुत गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके इलाज के ढेरों माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन इसे कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से घर बैठे भी ठीक किया जा सकता है। बात करते हैं कौन कौन सी घरेलू चीज़ों से आपका गायनोकोमास्टिया ठीक हो सकता है। सेंधा नमक। सेंधा नमक में मैग्नीशियम मौजूद होता है जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। नहाने से कुछ मिनट पहले पानी में सेंधा नमक मिलाकर नहाने से शरीर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है, जिसके कारण गायनोकोमास्टिया के लक्षण खत्म होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग ब्लड प्रेशर या कार्डियक डिसऑर्डर से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें सेंधा नमक या इस विधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा के बजाय नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 2, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक गायनोकोमास्टिया के लक्षणों को कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक गायनोकोमास्टिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से गायनोकोमास्टिया के लक्षण कम और यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आप इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में मछली को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अलसी के तेल से गायनोकोमास्टिया को ठीक किया जा सकता है। अलसी में कुछ खास औषधीय गुण पाए जाते हैं जो गायनोकोमास्टिया के लक्षणों को कम करने का काम करते हैं। अगर आप अपनी समस्या से परेशान हो चुके हैं और इसकी वजह से काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है तो आप अलसी का सेवन करके खुद को इस परेशानी से बचा सकते हैं। सोया गायनोकोमास्टिया को दूर करता है। डेयरी मिल्क की जगह सोया मिल्क का इस्तेमाल करके आप गायनोकोमास्टिया से छुटकारा पा सकते हैं। सोया में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो गायनोकोमास्टिया को ठीक करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित रखने का काम करते हैं। हल्दी से गायनोकोमास्टिया को भी ठीक किया जा सकता है। हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल खान पान को स्वादिष्ट बनाने से लेकर ढेरों बीमारियों, लक्षणों और कमजोरियों का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। इसमें ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिससे पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण पुरुष गायनोकोमास्टिया से सुरक्षित रहते हैं।
गायनोकोमेस्टिया से बचने तथा इसे ठीक करने वाले सबसे बेहतरीन घरेलू नुस्खों में से हल्दी भी शामिल है। गायनोकोमेस्टिया का इलाज करने के लिए हल्दी एक प्रभावशाली घरेलू नुस्खा है। गुग्गुल का इस्तेमाल गायनोकोमेस्टिया में फायदेमंद होता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि गायनोकोमेस्टिया को कैसे खत्म करें, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुग्गुल से इसका इलाज किया जा सकता है। यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल गायनोकोमेस्टिया को दूर करने के लिए किया जाता है। गुग्गुल पुरुष के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम और पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ाता है। नियमित रूप से कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से गायनोकोमेस्टिया दूर हो सकता है। घरेलू नुस्खों से फायदा नहीं होने पर क्या करें? अगर गायनोकोमेस्टिया अपनी शुरुआती स्टेज में है तो घरेलू नुस्खों से इसका इलाज संभव है, लेकिन अगर यह गंभीर रूप ले चुका है तो इस स्थिति में सर्जरी ही इसका एकमात्र उचित इलाज है। जब नॉन सर्जिकल इलाज से गायनोकोमेस्टिया में कोई फायदा नहीं होता तो प्लास्टिक सर्जन सर्जरी का सुझाव देते हैं। गायनोकोमेस्टिया की सर्जरी को कई तरह से किया जाता है, लेकिन वेसर लिपोसक्शन को इसका बेस्ट इलाज माना जाता है। यह एक मॉडर्न और एडवांस सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की गायनोकोमेस्टिया को कम से कम समय में बहुत ही आसानी से ठीक किया जाता है। गायनोकोमेस्टिया की वेसर लिपोसक्शन सर्जरी के दौरान स्तन पर एक छोटा सा कट लगाकर सर्जिकल वैक्यूम की मदद से वहां मौजूद एक्स्ट्रा फैट को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी सर्जिकल प्रक्रिया को कंप्लीट होने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। यह एक दिन की सर्जिकल प्रक्रिया है, इसलिए सर्जरी के बाद मरीज को हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।